दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक पिता अपने बच्चों की हत्या कर देगा, वो भी किसी के कहने पर, वो भी उस इंसान के कहने पर, वो जो महज़ कुछ ही दिन पहले उसकी ज़िंदगी में आया है। ऐसे ही इस कहानी में हुआ है कि सिर्फ़ एक औरत के कहने पर वो अपने तीनों बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। और तो और उनके साथ ऐसा करता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो महिला उससे शादी करना चाहती थी और वो उससे कहती है कि जब तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। या तो अपने बच्चों के साथ रहो या मेरे साथ रहो, फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या करोगे। तो दोस्तों, वो व्यक्ति क्या करता है इसमें, ये आपको इस पूरी कहानी में पता चलेगा, तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो घटना है ये कोलकाता की है। वहाँ एक पिता और 3 बच्चे थे। उसके बड़ी बेटी 13 साल की थी और 2 उसके छोटे भाई थे। उसकी माँ की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी किसी बीमारी के चलते। अब उसके पिता ही थे जो बच्चों की देखभाल किया करते थे कि अचानक एक महिला उसकी ज़िंदगी में आती है। उसका नाम संजय होता है। व्यक्ति का नाम, जब उस महिला उसकी ज़िंदगी में आती है, उसका नाम रानी होता है। अब वो महिला उसे उसका पैसा देखकर उसको फंसाने की कोशिश करती है और ऐसा ही होता है, उसको फंसा भी लेती है। लेकिन उसके 3 बच्चे थे। अब वो महिला नहीं चाहती थी कि वो अपने बच्चों से प्यार करे, बच्चों के साथ रहे। हमेशा उसके बच्चों के खिलाफ उसको भड़काती रहती थी। और वो संजय उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने बच्चे नज़र ही नहीं आते थे। जब उसकी पत्नी का देहांत हुआ था, उसकी पत्नी की मौत हुई थी, तो वो बहुत प्यार करता था अपने बच्चों से। हर ख्वाहिश अपने बच्चों की पूरी करा करता था। लेकिन उसके जाने के बाद वो जो महिला उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, पूरी तरह उसके काबू में हो चुका था। अब जो वो कहती थी वही करता था। और ऐसे ही जब वो महिला ने बोला कि अपने बच्चों को रास्ते से हटा दो, ये सब करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। वो यही बोलती है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपने बच्चों को अपने घर से हटाना होगा। घर से हटाना ही नहीं, बल्कि वो कहती है अपनी ज़िंदगी से ही अलग करना होगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें अकेला रखना चाहती हूँ, मतलब मैं ही रहूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, मेरे अलावा कोई ना रहे। तो दोस्तों, एक दिन जो उसका छोटा बेटा होता है वो पतंग उड़ाने छत पर जाता है और उसका पिता भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बेटा पिता को कहता है कि पापा मुझे कन्नी दो, मुझे पतंग उड़ानी है। कन्नी देने के बहाने वो पिता अपने बेटे को बोलता है कि बेटा एक कदम पीछे जाओ। पीछे करते करते उसे छत के किनारे पर ले जाता है और उससे कहता है कि सिर्फ एक कदम और। बच्चा एक कदम पीछे रखता है तो बच्चा सीधा नीचे जाता है। छोटा बेटा उसका रास्ते से हट जाता है। कोई पता नहीं लगा पाता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सिर्फ यही कहानी बनती है कि बच्चा पतंग उड़ाने छत पर गया था और नीचे गिर गया। कुछ दिन बीतते हैं। अब वो उससे कहता है कि अब शादी कर लो मुझसे। तो वो कहती है अभी तो तुम्हारे 2 बच्चे और हैं, अभी तो इनको भी रास्ते से हटाओ, इनका भी कुछ करो। उस पिता की इतनी बात समझ नहीं आई कि ये मेरे बच्चों से मुझे दूर कर रही है। जो बच्चे उसने पैदा किए थे, जिन बच्चों को बड़ा किया था, उन्हीं को उस 4 दिन की आई महिला के लिए अपने बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए तैयार भी हो गया था। एक दिन वो अपने दूसरे बेटे को, जब उसका एक बेटा ख़त्म हो चुका था, अपने दूसरे बेटा उसका इंतज़ार करता है कि पापा आएंगे, मुझे मैं खाना खाऊंगा उनके साथ, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। कि तभी उसके पिता रात को आते हैं। वो सो रहा होता है। तब उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटे की आँख खुल जाती है तो उससे कहते हैं कल मैं तुम्हें मछली पकड़ने के लिए ले जाऊँगा अपने साथ। और दूसरे दिन ऐसा ही होता है। वो नदी में उसको मछली पकड़ने के लिए लेके जाता है। वहाँ ले जाने के बाद मौका देखकर उसे धक्का दे देता है। एक पिता अपने बेटे को अपने हाथों से ही धक्का दे देता है। दूसरा बेटा भी, ये 15 दिन के अंदर वो अपने 2 बेटों को रास्ते से हटा चुका था। अब दोस्तों, वो महिला बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो उसके पास जाता है, कहता है अब तो मुझसे शादी कर लो, क्योंकि ये मेरे दोनों बेटे रास्ते से हट चुके हैं। तो दोस्तों, वो महिला उससे शादी कर लेती है। शादी कर लेती है, लेकिन जैसे ही विदाई का वक्त आता है, वो अपने घर लेके जाने लगता है उसे, फिर से वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं उस घर में जब जाऊँगी जब तुम अपनी बेटी को भी हटाओगे। बेटे को, तुम्हारी बेटी उस घर में रहेगी जब तक मैं उस घर में पैर नहीं रखूँगी। अब वो कहता है कि अब दोनों बेटे तो चले गए हैं, बेटी ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी भी शादी हो जाएगी और चली जाएगी। तो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम्हारे तीनों बच्चों में से कोई रहे, सिर्फ उसी की तो बात है, उसे भी अब रास्ते से हटा दो। दोस्तों, वो गुस्सा होता है और अपने घर जाता है। घर जाने के बाद में
वो अपनी बेटी को अब रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब उसको यही बोलता है, अब वो महिला इतनी गुस्सा होती है, जब वो उस महिला से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो वो उससे यही कहता है कि प्लीज़ मान जाओ, मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता। तो वो गुस्सा होती है, कमरे में बंद हो जाती है। बंद होने के बाद में नाटक करती है कि मैंने कुछ खा लिया है, और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, मैंने अपने बच्चे को ख़त्म कर लिया है और अब तुम आज़ाद हो। अपनी बेटी के साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब मैं तुम्हारी दुनिया से जा रही हूँ। ऐसे नाटक करती है और उसे बोलती है कि अब तुम जाओ, अपनी बेटी के साथ रहो, तुम्हें मेरी कसम है। वो दोस्तों गुस्से में होता है और अपने घर जाता है। घर जाने के बाद में दोस्तों इधर पुलिस भी तहकीकात कर रही होती है कि 15 ही दिन में इसके 2 बेटों की मौत हो गई है। वो अपने खबरियों को लगा देता है कि इसके ये जो आदमी है संजय, इसकी छानबीन करो कि इसका बैकग्राउंड क्या है और कौन-कौन इसके संपर्क में है। तो दोस्तों ये खबरी जब लगा देता है तो ये जिस दिन शादी करता है उससे, शादी वाले दिन उसके खबरी देख लेते हैं और जाकर इंस्पेक्टर को बताते हैं कि वो तो शादी कर रहा है। तभी से पुलिस का जो माथा था वो ठनक जाता है और पुलिस सोचती है, जिस इंसान के बच्चे 15 दिन में 2 बच्चों की मौत हुई हो, वो इंसान शादी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों अब पुलिस उसकी खबर करने लगती है और पुलिस पूछती है कि इसके घर में कौन-कौन है, तो कहते हैं इसके 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, इसकी एक बेटी है जो कि स्कूल जाती है, पढ़ रही है। तो पुलिस स्कूल के ठीक सामने खड़ी हो जाती है और उस बच्ची का वेट करती है। तो दोस्तों जैसे ही वो बच्ची आती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है कि बेटा तुम डरो मत, हमें सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे पापा, मतलब तुम्हारे घर में क्या हुआ है, तुम्हारे भाइयों की मौत कैसे हुई है। दोस्तों वो सारी बातें पुलिस को बता देती है। अब पुलिस और वो लड़की मिलकर नाटक करते हैं। दोस्तों वो घर जाकर अपने बैग पैक कर रही होती है कि तभी उसका पिता आता है। पिता वैसे भी गुस्से में था क्योंकि उसने उसको भड़का रखा था महिला ने। अब वो उससे कहते हैं कि तू कहाँ जा रही है, तो वो कहती है कि दोनों भाई अब है नहीं है, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे और मैं मौसी के यहाँ जा रही हूँ, मैंने मौसी से बात कर ली है। तो वो कहता है कि मैं क्या मर गया हूँ जो तू मौसी के यहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। तो दोस्तों वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं बस आज रात के लिए हूँ, कल सुबह चली जाऊँगी। तो वो दोस्तों हाथ जोड़कर विनती करता है कि तू मेरी बेटी है और मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूँ, तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तू एक काम कर, दुर्गा पूजा तक रुक जा, उसके बाद चली जाइयो। दोस्तों बेटी उसकी बात मान लेती है। अब दुर्गा पूजा का वक्त भी आ जाता है। दुर्गा पूजा में ये लोग प्लान बनाते हैं कि उसको रास्ते से हटा देंगे। दोस्तों इधर पुलिस भी आई होती है सिविल ड्रेस में। पुलिस भी उस पर नज़र रख रही होती है कि तभी वो जो दुर्गा पूजा में जो भीड़ भाड़ होती है उसमें वो बम पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिससे वो डर के मारे जंगल की तरफ भागेगी, अपनी जान बचाने के लिए भागेगी, तो उसकी वो हत्या कर देंगे। दोस्तों जैसे ही वो भागती है, पुलिस भी वहीं होती है, आसपास ही उस पर नज़र रख रही होती है लड़की पर, कि तभी दोनों ये, इसका पिता और वो महिला, दोनों वहाँ जाते हैं और इसको मारने की कोशिश करते हैं। तो जो वो लड़की होती है उनको धक्का देती है, जिससे कि वो पीछे हट जाते हैं और वो फिर अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लेते हैं कि हमने हमने ही मारा है तेरे दोनों भाइयों को और अब तुझे भी मारना चाहते हैं। दुर्गा पूजा का तो एक बहाना था जिससे कि हम तुझे यहाँ ला सकें और तुझे भी रास्ते से हटा सकें। दोस्तों ये सारी बातें पुलिस सुन लेती है और फिर दोनों को अरेस्ट कर लेती है। उस बच्चे की जान बच जाती है लेकिन वो अपने भाइयों को नहीं बचा पाई थी। ऐसे करके दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य परेशान करना या दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है कि कैसे एक पिता अपने ही बच्चों का दुश्मन बन जाता है, हैवान बन जाता है, कि अपने ही बच्चों को उसने अपने ही हाथों से मार डाला। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।